गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के जो है सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग को जो भी डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, ठीक है। चलिए आज लेक्चर 2 में हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के हम सेकंड इस लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट 1 ही से कर रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि if a concave mirror has a focal length of 10 centimeter, to the two position find the two position where an object can be placed to give in each case an image twice the height of the object। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि बोल रहा है कि इफ़ अ कॉनकेव मिरर, मतलब हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये इसकी क्या है, पोल है। ये हमारे पास क्या है, फोकस पॉइंट है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बोला है कॉनकेव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ, यानी कि हमें सॉल्यूशन में, यानी कि हमारे पास गिवन है, क्या चीज़ गिवन है कि फोकल लेंथ f इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इफ़ टू पोजीशन वेयर कैन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस टू इन ईच केस इन एन इमेज, अगर दो केसेस बताने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जब वो ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि मैग्नीफिकेशन हमारा दे रखा है 2। अब वो प्लस माइनस के साथ दोनों ही हो सकता है। अब केस फर्स्ट में जब हम m इक्वल टू +2 लेंगे तो हमारे पास जानते हैं मैग्नीफिकेशन माइनस वी इक्वल टू वी अपॉन यू इक्वल टू माइनस, पहले +2 ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या बन जाएगा, -2u, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाएगा माइनस। अब हम जानते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f, v की वैल्यू है -2u प्लस ये u, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेकर के, तो माइनस का 1 आएगा, एलसीएम तो हमारा 2u आएगा, ये 2u से 1 टाइम्स जाएगा, 1 को ऊपर से करेंगे -1 मल्टीप्लाई, u से u कटेगा, 2 बचेगा। अब 2 बचेगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 1/f यहाँ पे आ जाएगा 2u, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और f की वैल्यू हमारे पास दे रखी है फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2u इक्वल टू क्या आ गया, f। अब f की वैल्यू दे रखी है -10, तो ये इधर चलाएगा, तो u इक्वल टू -10/2, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5 सेंटीमीटर, अब यहाँ से v अगर निकाल दे हम, ठीक है, तो यहाँ से देखो v इक्वल टू क्या आया था, -2u, तो अगर हम यहाँ से v निकालें तो v इक्वल टू -2u, यानी कि -2 इंटू यू की वैल्यू कितनी है, -5, यानी कि 5 2 जा 10, प्लस का आ रहा है v डिस्टेंस, यानी ये कैसी इमेज है, कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। नोट करो, फिर आगे बढ़े जल्दी से। चलो केस नंबर सेकंड में क्या है उसको देखते हैं। अब केस सेकंड में क्या है कि हाँ, केस सेकंड में जब हम मैग्नीफिकेशन को किस में लेंगे, -2 लेंगे, क्योंकि प्लस रख दिया है, ठीक है। तो और f की वैल्यू हमारे पास -10 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ से हम अगर हम मैग्नीफिकेशन से निकालें तो m इक्वल टू होता है -v/u, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है
कि m है -2, तो -2 इक्वल टू -v, u की वैल्यू हमें हाँ -v, ठीक है, u की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक। तो यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2u आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f इक्वल टू v की वैल्यू हमारे पास है नहीं, 2u के फॉर्म में, और ये प्लस है u, ठीक है। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 2u, ये 1 टाइम जाएगा 1, ये 1 कट जाएगा, बचेगा 2, तो 1/f इक्वल टू 3/2u, ठीक है। अब f की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ से ये जाएगा 2u इक्वल टू बना देगा क्या, 2u बना देगा क्या 3f। अब हमारे पास f की वैल्यू है कितना -10, तो ये आ जाएगा -30, और u यहाँ पे 2, तो u इक्वल टू -30/2, तो ये कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, तो u इक्वल टू कितना आ गया -15 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि इमेज का, तो v इक्वल टू हमें पता था कितना 2u, तो 2 और ये आ जाएगा -15, तो ये आ जाएगा 15 2 ज़ा 30, यानी कि -30 सेंटीमीटर आ गया ये इमेज डिस्टेंस, यानी ये क्या बनाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। नोट करो, अगला क्वेश्चन बताएं जो कि काफ़ी अच्छा है। हो गया, चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, तो ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, कि a mirror forms an image, एक मिरर है जो इमेज फॉर्म करता है, वो हमें नहीं पता कौन सा मिरर है, विच इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट and twice its height, उसकी हाइट कितनी है, ट्वाइस है। तो पहली चीज हमें कैलकुलेट करना है, वेयर मस्ट द मिरर बी सिचुएटेड। सेकेंड चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमें थर्ड चीज क्या मेजर करनी है, इज द मिरर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में बहुत प्यारी सी चीज दी गई है। देखो, एक मिरर हमें इमेज फॉर्म कर रही है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड ट्वाइस इट्स हाइट, और उसकी हाइट कितनी है, तो वेयर मस्ट द मिरर बी सिचुएटेड, तो मिरर को कहाँ पे हम रख सकते हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये है, कॉन्वेक्स में ही हमारी जो इमेज बनती है वो छोटा बनता है, ठीक है, और इरेक्ट बनता है। यहाँ पे ट्वाइस बन रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मिरर ऑलवेज in this condition, ऐसे लिखो सोल्यूशन में, in this condition mirror always concave, ठीक है। इस कंडीशन में जो मिरर होगा वो कैसा होगा, हमेशा के लिए कॉनकेव होगा, ठीक है, क्योंकि ट्वाइस वही बना पाएगा कॉन्वेक्स में, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर image formed
कॉन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्म्ड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज द मिरर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो हम यहाँ पे आंसर क्या देंगे, कॉनकेव का। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ें पहले। चलो अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है कि वेयर मस्ट, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें देखो, अगर हमें तो इमेज की डिस्टेंस नहीं पता है ना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है कि हम कैसे करें, तो हम इसको मॉड में लेके जाएंगे कि उसका रिजल्टेंट माइनस है प्लस में, मुझे अभी नहीं पता है। तो देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या, लेट हम कर लेते हैं, लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हाँ ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब मैग्नीफिकेशन हमारे पास दो केसेस में आएंगे, m इक्वल टू दिया है ट्वाइस, तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 के साथ चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, ठीक है, अब एक चीज़ हम ये जानते हैं, हाँ ठीक है, देखो अब हमारे पास मॉड में हम लेके चलते हैं कि v माइनस यू हमारा क्या देगा 30। अब देखो u भी आगे लिख सकते हो, v भी आगे लिख सकते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो ये लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे माइनस आएगा, कौन सी डिस्टेंस बड़ी है, u ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कि इमेज। तो अब हम करेंगे क्या, दो केसेस लेके चलते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट में जब m हम क्या लेंगे, प्लस का 2 लेंगे, तो हमें पता है मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, तो हम प्लस 2 लेंगे तो माइनस वी बाई यू, तो यहाँ पे आ जाएगा v इक्वल टू आएगा माइनस का 2u, v इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 2u। तो अब यहाँ पे अब हम जानते हैं फ्रॉम मैग, हमें पता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक हाँ ये हो गया। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे तो 1/f। अब देखो यहाँ से हम पहले तो ये चीज़ कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, जब v इक्वल टू माइनस 2u आया तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, v की वैल्यू हमें पता है, v की वैल्यू आ गई माइनस 2u और u की वैल्यू कितनी आई है माइनस u, मॉड में रखेंगे इक्वल टू 30, 2u से u जोड़ेंगे क्या आएगा माइनस 3u इक्वल टू 30। ठीक है, अब मॉड में निकालोगे तो बाहर ही आएगा, तो यहाँ पे 3 मॉड में u, यहाँ पे देखो तो माइनस, एक मिनट, सारी चीज़ें तो प्लस में ही निकलेंगी, लेकिन मॉड में भी ऐसे कर लो डायरेक्ट यार, छोड़ो। तो 3u इक्वल टू क्या आ जाएगा 30, और u इक्वल टू क्या आ जाएगा 30/3, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी u इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, u इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो मिरर होगा, मिरर इस केस में, इस वाले केस में क्या होगा, मस्ट द मिरर इज बी सिचुएटेड, तो मिरर बी सिचुएटेड फ्रॉम 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, सिचुएटेड फ्रॉम 10 सेंटीमीटर एट ऑब्जेक्ट से 10 सेंटीमीटर पे मिरर क्या होगा सिचुएटेड होगा, केस फर्स्ट में। अभी इसकी फोकल लेंथ अगर हम निकालें 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, v की वैल्यू, अब यहाँ से हम v की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो v की वैल्यू -2 इंटू -10, तो इस केस में हो जाएगा 10 टू जा 20 सेंटीमीटर, और ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आ गया कितना 20 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा माइनस का 1/10, इसका एलसीएम लोगे तो 20 ही आएगा, और 20 ही आएगा, तो ये 20 को 21 हो जाएगा, -10 टू जा 22 आ जाएगा, यानी कि 1/f इक्वल टू -1/20, तो f इक्वल टू आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर।
जब f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर आ गया तो हम जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, r इक्वल टू 2f, तो -20 गुणे 2 यानी कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पूछा है ना, तो इस केस में रेडियस कितनी आ जाएगी -40 सेंटीमीटर। इतना नोट करो फिर आगे बढ़ाएं। चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये हो गया। अब हम केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में है, केस सेकंड में क्या है, तो केस सेकंड में है जब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू क्या लिया था, ठीक है ट्वाइस लिया था, +2 था। अब हाँ, m की वैल्यू अब हम क्या लेंगे, +2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे m की वैल्यू अगर +2 ले लेंगे तो m इक्वल टू क्या होता है -v/u, ये हो जाएगा +2, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा -2u, -2u आ जाएगा। ठीक है, शायद प्लस में ले लिया था, प्लस में, तो हाँ ठीक है। अगर देखो अब ऐसे ही लगे वेयर मस्ट द मिरर सिचुएटेड, तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब हम जानते हैं कि v -2u इक्वल टू क्या है, सॉरी v -u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दो। v की वैल्यू क्या आई है -2u। ठीक है, और यहाँ भी क्या है माइनस, अच्छा ये तो हो गया था, सॉरी हमें लेना था माइनस में, ये लेना है माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा v इक्वल टू, हाँ माइनस माइनस फिर v इक्वल टू 2u, तो अब v इक्वल टू 2u आया, तो हमें यहाँ पे 2u माइनस u इक्वल टू क्या हो गया 30, तो यहाँ से हमें u निकल के आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसको माइनस में रखना है। ठीक, u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, अब यहाँ से u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गया और यहाँ पे हम रखते हैं तो v हमें कितना पता चल जाएगा 2 इंटू 30, यानी कि v इक्वल टू 32 यानी 60 सेंटीमीटर। अभी माइनस करेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लेंगे ना, तो ये -60 सेंटीमीटर, यानी जो -30 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि मिरर बी सिचुएटेड, मिरर बी सिचुएटेड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट से। अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पूछ रहा है केस सेकंड में, तो रेडियस कैसे निकलेगी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v की वैल्यू कितनी दी गई है -60, और ये हो जाएगा u कितना -30। ठीक है, तो क्योंकि ये प्लस है तो इसको माइनस बना ही देगा, तो लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। एलसीएम आएगा 60 और ये 1 टाइम जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 32 जा 60, 2 1 जा 2, ये 1/f, तो 1/f इक्वल टू -2 और -3 कितना हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो 60 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 60 इक्वल टू -3f, ये कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कि फोकल लेंथ इसकी भी कितनी आ गई -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, r इक्वल टू 2f से, तो -20 और इंटू 2 यानी कितना हो गया -40 सेंटीमीटर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी चेंज नहीं होगी, फोकल लेंथ तो कॉनकेव का वही रहेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया -40 सेंटीमीटर दोनों में। ठीक है, ये हो गया फाइनली आंसर। और इसमें तो जानते हैं ये मिरर कौन सा रहेगा कॉनकेव, क्योंकि फोकल माइनस में आ रहा है। ठीक है, नोट को फिर आगे बढ़ें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेज कर रहे हैं हम इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया, द डायग्राम शो द अपीयरेंस ऑफ अ फॉर्क। द डायग्राम shows the diagram shows the appearance of a fork when placed in front of and close to mirror A and B, turn by turn। तब हमें बताना है विच मिरर इज कॉन्वेक्स, विच मिरर इज कॉन्वेक्स, और दूसरा हमें बताना है कि विच मिरर इज कॉनकेव, कौन सा मिरर कॉन्वेक्स होगा, कौन सा कॉनकेव होगा। गिव रीजन फॉर योर चॉइस, हमें ये भी लिखना है, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। अब हमें अपने रीजन भी देने, देखो यहाँ पे दो डायग्राम है, एक इधर ए है और इधर क्या है, बी है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक मिरर ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब देखो यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे एक इमेज ऐसे बन रही है, ज़रा ध्यान समझना, ठीक है। ये ऐसे करके एक स्पून है, ऐसे, ठीक है, स्पून है, इसकी इमेज ऐसे बन रही है। ये ऐसे बन रही है, ठीक है। और उसके बाद एक इमेज ऐसे है, ठीक है, और फिर एक इमेज ऐसे बन रही है, ये ऐसे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत छोटा सा बन रहा है, एक बहुत छोटा सा इमेज बन रहा है, ठीक है। इमेज स्पून का ही मान लो, उसी का है, ये बी है, ये बी है। तो अब इसमें बोल रहा है कि विच मिरर इज कॉन्वेक्स। तो अब देखो कौन सा कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स में यही है क्योंकि इमेज इसका छोटा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है, जब हम देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है, तो ये हमारे पास पोल है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, डायरेक्ट तो बन ही रहा है, जब हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखें तब उसका हमें इमेज लार्जर बनता है, तो ये हमारा हो जाता है कॉनकेव, ये हो जाएगा कॉनकेव। और ये हमारे पास कॉन्वेक्स है ना, सॉरी, ये हमारे पास कॉन्वेक्स है, पॉलिश अंदर से होगी, ये पोल होगा। इसमें चाहे जहाँ ऑब्जेक्ट को रखोगे, इनफाइनाइट पे या पोल इनफाइनाइट के बीच में, तो इमेज यहीं पे बनेगा, इरेक्ट बनेगा और स्मॉल बनेगा, क्या बनेगा, स्मॉल। तो ये स्मॉल बन रहा है, तो ये हमारे पास कॉनकेव हुआ और ये क्या हुआ, कॉन्वेक्स हुआ, ठीक है, ये चीज़ है। तो गिव रिवीजन में क्या है, बस वही बता दिया इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है। नोट करो फिर आगे बताएं। ठीक है, तो वही है कि इसमें क्या है कि इमेज जो फॉर्म हो रही है इसमें क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, लार्जर रीजन लार्जर देन द
ऑब्जेक्ट है, और इसमें क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। इसीलिए ये क्या है, ये रीजन है, इस यही रीजन है बस, और कुछ कोई रीजन वगैरह इसमें नहीं है। ठीक है, नोट करो फिर इरेज करें। चलो अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि द डायग्राम शोज अ डिश एंटीना। यहाँ पे एक डायग्राम है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक डायग्राम क्या है, एक डायग्राम ये है, जैसे देखना यहाँ पे, ये एक एंटीना है, एक डिश है। ठीक है, ये एक डिश है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका पास यहाँ, अब यहाँ पे दो ऐसे एंगल लगे हुए हैं यहाँ से, और एक एंगल यहाँ से लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ इसके पास है एंटीना, इसको बोलते हैं एंटीना। ठीक है, और यहाँ पे ये फिक्स किया गया है। ठीक है, ये इसको कहीं से इसको फिक्स किया गया है। ठीक है, अब ये क्या है, इसको बोलते हैं कर्व डिश, कर्व्ड डिश। अब यहाँ पे पूछा हुआ है पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिश, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिश। तो इस डिश का पर्पस क्या है, पहली चीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सिग्नल, फ्रॉम सैटेलाइट। ठीक है, जो लार्ज अमाउंट में सिग्नल आएगा सैटेलाइट से, उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर बी ऑप्शन में, बी वाले में पूछा है कि मिरर शुड इट बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, शुड इट बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। तो ऑब्वियसली पता ही है, क्योंकि फोकस अगर इस पे करवाना है, सारी लाइट रे जिस पे आएंगी इसी पे फोकस होंगी। तो कन्वर्ज कौन करवाता है, कन्वर्जिंग मिरर, यानी वो हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉरी कॉनकेव होगा। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव कहलाता है। तो मिरर शुड बी कॉनकेव। ठीक है, फिर सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेयर शुड द एंटीना बी पॉलिश टू रिसीव द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल सिग्नल, वेयर शुड द एंटीना, ANTENNA, where should the antenna be positioned to receive the strongest possible signals। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन देखो, कह रहा है कि वेयर शुड बी एंटीना को कैसे, हम इस एंटीना को कैसे पोजीशन करें कि टू रिसीव द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल, कि यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल आए। तो जब फोकस पॉइंट पे ये सेट होगा कि सारी लाइट से सारी सिग्नल जो है आ करके रिफ्लेक्ट होकर के इसी पे कन्वर्ज हो, तभी वो बन पाएगा। यानी क्या बोल सकते हैं हम, एट फोकस पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ेगा, उस एंटीना को सेट, एंटीना
सेट एंटीना, यानी एंटीना को हमें सेट करना होगा एट फोकस पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है। फिर हाँ, इसको इरेज करना पड़ेगा तभी हमें अगला बता पाएंगे। नोट करो इसको। अगला है डी वाला क्वेश्चन है कि डी में पूछ रहा है, डी में बोल रहा है कि एक्सप्लेन 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 what change explain what change you would expect in the signals if a larger dish was used, if a larger dish was used, if a larger dish was used। ठीक है, तो यानी कि अब इसमें पूछ रहा है कि हम लार्जर डिश का यूज क्यों करते हैं सिग्नल्स के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाट चेंज यू वुड एक्सेप्ट, अगर हम शेप चेंज कर दें, इसको हम लार्ज बना दें तो क्या होगा सिग्नल्स। तो डिश वाज यूज तो हम वाज यूज्ड। ठीक है, सिग्नल्स इफ अ लार्ज डिश यूज्ड वाज यूज्ड, अगर हम लार्ज डिश यूज करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सिंपल सा है, जितनी ज़्यादा लाइट, देखो अगर क्या है, सरफेस बड़ा है, कॉनकेव सरफेस बड़ा है तो उससे बहुत सारी लाइट आएंगी, ठीक, सिग्नल आएंगे। अब उस सारे सिग्नल लाइट को किसी एक जगह पे पॉइंट पे क्या कर देगा, फोकस कर देगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर सिग्नल विल बी रिसीव्ड, स्ट्रॉन्गर सिग्नल will be received। ठीक है, इतना नोट को फिर आगे बढ़े। चलो, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 था। चलो, अब यहाँ पे है क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो यहाँ पे बोला है कि डायग्राम शो अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्पेशल मिरर। ठीक है, यहाँ पे एक टाइप का क्या लगा हुआ है, स्पेशल मिरर है। ठीक है, किस किस पोजीशन पे है, हाँ ठीक है, स्पेशल मिरर लगा हुआ है। ठीक है, स्पेशल मिरर लगा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल मिरर 3 पार्ट में लगे हुए हैं। अब कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्पेशल मिरर फाइंड हिज इमेज हैविंग अ वेरी स्मॉल हेड, यानी इसका हेड क्या है, हेड जो है, ठीक है, ये हेड जो है इसका, ये हेड क्या है, बहुत छोटा है, इसका हेड क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, स्मॉल हेड है, यानी कि स्मॉल हेड है। ठीक है, अब स्मॉल हेड के बाद वो बोल रहा है कि हाँ ठीक है, स्मॉल हेड है, फिर उसके बाद बोला अ फैट बॉडी, अब ये ऐसे आएगा बंदा। ठीक है, खाते पीते घर का है ये। ठीक है, इसकी बॉडी जो है थोड़ा सा और लेंदी कर देते, खूब मोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, एकदम बाहुबली बना देते हैं इसको। ठीक है, ये ठीक है, फैट यानी इसकी बॉडी जो है, ये क्या है, यहाँ पे फैट बॉडी है, यहाँ पे क्या है, फैट बॉडी है। फिर उसके बाद जब हम जाएंगे आगे, पैर हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है लेग्स, जो लेग्स हैं इसके, जो लेग्स हैं
यानी पैर जो है इसके बोल रहा है लेग्स ऑफ नॉर्मल साइज, लेग नॉर्मल साइज, लेग नॉर्मल साइज। तो अब यहाँ पे कौन सा मिरर, तो कह रहा है कि टॉप पार्ट ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है टॉप पार्ट ऑफ मिरर, टॉप पार्ट ऑफ मिरर, मिडिल पार्ट ऑफ मिरर, मिडिल पार्ट ऑफ मिरर, फिर उसके बाद पूछ रहा है कि बॉटम पार्ट ऑफ द मिरर, बॉटम बॉटम पार्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम आंसर पहले वाले में दें तो क्या होगा, आंसर फर्स्ट, आंसर सेकंड और आंसर थर्ड। अब देखो यहाँ पे पहले वाले में क्या रहेगा, सेकंड वाले में देखो टॉप पार्ट ऑफ द मिरर, अब इसमें स्मॉल हेड दिख रहा है तो यानी यहाँ पे कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा। क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि स्मॉल उसी में दिखाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर होगा पहली सिचुएशन में। यानी इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, अब यहाँ फैट बॉडी है, फैट मतलब वो मोटा दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, और ये लेग नॉर्मल साइज दिखा रहा है तो यानी यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, प्लेन से, यानी कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो यानी क्या होगा यहाँ पे, प्लेन मिरर होगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स, कॉनकेव और यहाँ पे आ जाएगा प्लेन मिरर। ठीक है, नोट करो फिर आगे बढ़ें। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, अब हमें अगला क्वेश्चन देखना है। पूछ रहा है कि ठीक है, छोड़ो अभी ये तो इजी है, अब आगे देखते कोई हॉट ऑर्डर क्वेश्चंस बचे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था 5 कि अ शॉप मिरर, अ शॉप सिक्योरिटी, अ शॉप सिक्योरिटी, एक शॉप सिक्योरिटी मिरर है, मिरर 5.0 मीटर फ्रॉम 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 सर्टेन आइटम्स, फ्रॉम सर्टेन आइटम्स displayed displayed in the shop, displayed in the shop produces 1/10 magnification, produces 1/10, sorry 1/10, 1/10 1/10 magnification, 1/10 मैग्नीफिकेशन। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर, पहली चीज व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर, और सेकंड पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, यानी कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, ये दो चीज पूछ रहा है, नोट करो तब तक मैं इंक डाल लूं।
ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ए सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर 5.0 मीटर फ्रॉम अ सर्टेन आइटम्स, आइटम्स मतलब वो ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है 5 मीटर। फिर बोला है डिस्प्लेड इन द सॉफ्ट प्रोड्यूसेस 1/10 मैग्नीफिकेशन, उसका जो मैग्नीफिकेशन है 1/10 है, ठीक है। और डिस्प्लेड इन द सॉफ्ट प्रोड्यूसेस 1/10 मैग्नीफिकेशन, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या दे रखा है 1/10, ठीक। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर, अब देखो क्या है कि उसमें चीज़ों को अगर उसको सिक्योरिटी पर्पस से दिखाना है तो सारे ऑब्जेक्ट की इमेज सीधी होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें हमारे पास क्या होगा, तो मिरर कौन सा हो, सॉरी 1/10 था, कितना था क्वेश्चन में 1/10 मैग्नीफिकेशन, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास मिरर कैसा होगा, फिर हम जानते हैं ना सिक्योरिटी में कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैग्नीफिकेशन देखो क्या होगा, अब कॉन्वेक्स में हमेशा क्या होता है, साइज में तो छोटा ही होता है लेकिन इरेक्ट होता है, तो हम क्या रखेंगे प्लस, यानी ये m की वैल्यू आ जाएगी -+0.1। अब अगर हम यहाँ से 1 मैग्नीफिकेशन लिखें तो क्या होगा, m = -v/u, तो v की वैल्यू हमारे पास नहीं पता है, u की वैल्यू है 5, वो भी किस में हो जाएगी माइनस में, तो ये माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। m की वैल्यू है 1/10, तो v = 5, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा v = 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी v = आ गया क्या 1/2, v = क्या आ गया 1/2। अब हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम पहले फोकस हमें निकालना होगा, तो 1/f = 1/v + 1/u, तो f हमें निकालना है क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर, v की वैल्यू आई है 1/2 प्लस u की वैल्यू है -5। अब देखो ये ऊपर जाएगा, देखो ये चीज़ जानते हो ना, जब कोई इसका अपना अपान नहीं है लेकिन इसका अपना अपान है, तो इसको अपने अपान के लिए 1 मान लेंगे कि यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होने, ये यहाँ जाएगा, यानी c × a और b × 1, तो 2 ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 2 - 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 5, ठीक है, एलसीएम लोगे कितना आएगा 5। अब यहाँ पे देखो हाँ, तो अब ये 1 5 जा 1, 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5 और 1 1 जा 1, यानी कितना आ गया 1/f की वैल्यू आ गई 9/5, 9/5, ठीक है। और जब 9/5 आ गया तो ये 1/f, ये आंसर नहीं होगा आपका, गलत हो जाएगा 9/5। अब ये पलट जाएगा, जैसे f को पलटेंगे तो ये आ जाएगा 5/9 अच्छा मीटर में था क्या, ओह ठीक है, तो ये मीटर में आ जाएगा। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो r = 2f होता है, तो 2 × 5/9 यानी कितना आ जाएगा 10/9 मीटर, 10/9 मीटर, तो ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
15 सेंटीमीटर फ्रॉम पहला अ कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। दूसरा एंड अ डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इमेज पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन इन ईच केस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट प्लेस है 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, तो दो केसेस हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लेस यानी u इक्वल टू तो हम हमेशा लेंगे चाहे जो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स हो। तो केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि कन्वर्जिंग मिरर है, तो कन्वर्जिंग मिरर है जब, तो क्या होगा, यानी कि कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है हमारा, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे जब ये चीज़ है तो बोल रहा है कि ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, दोनों के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कॉनकेव में हम फोकल लेंथ हमारा निगेटिव में होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2, तो ये आ जाएगा -20/2, ये कट जाएगा, लेकिन -10 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द इमेज पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन इन ईच, ठीक है। तो अब हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू आई है क्या, -10, v हमें निकालना इमेज पोजीशन, u की वैल्यू है हमारे पास 15, तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 1/15 ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -1/10 इक्वल टू 1/v। 15 और 10 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। देखो यहाँ पे 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, और ये 5 से, 3 दूनी 6 5 6 30, ठीक है। यानी एलसीएम कितना आ गया, 30। 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 10 3 जा 30, -3 इक्वल टू 1/v। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा -1/30, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो ये इमेज पोजीशन ऑफ इमेज आ गई, ठीक है। इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना था, ठीक है, बस मैग्निफिकेशन, अच्छा ठीक है। तो m इक्वल टू क्या होता है, -v/u। तो v कितना है, -30 है, u कितना है, तो u हमारे पास था 15, -15 ये कैंसिल, 15 1 15, 15 2 30, यानी कि m इक्वल टू +2। मैग्निफिकेशन क्या आ गया, कन्वर्जिंग के लिए +2 आ गया, ठीक है। नोट करो। अच्छा 1 मिनट रुकना, देखना इसको फिर से। ये m इक्वल टू -v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -30 है, और u की वैल्यू क्या आई है, 15 माइनस की। तो ये तो इसको कैंसिल कर देगा, ये माइनस में, लेकिन ये माइनस बच जाएगा, तो m इक्वल टू -2 आ गया इसके लिए, ठीक है। नोट करो फिर आगे बढ़े। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। तो अब डाइवर्जिंग मिरर में क्या होगा, देखो u तो वही रहेगा -15 सेंटीमीटर, लेकिन मैग्निफिकेशन चेंज हो जाएगा। मैग्निफिकेशन क्या है,
अच्छा सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो जाएगा तो वो उधर चला जाएगा, तो r इक्वल टू हम प्लस में लेंगे। तो जब प्लस में लेंगे तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या आएगी, प्लस में ही आएगी। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर प्लस का। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम निकालें 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है मिरर फार्मूला। तो एफ, अच्छा ठीक है, तो एफ हमारे पास आ गया है 10, v नहीं पता है, इमेज पोजीशन तो निकालनी है, u की वैल्यू -15, ये इधर जाएगा तो निगेटिव वो प्लस में हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। तो 15 और 10 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 30, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, 1/v, 3 to 5, 5/30 यानी 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये प्लस में आया है। ठीक है, तो अगर मैग्नीफिकेशन निकालें तो -v/u, तो v की वैल्यू है -6। ठीक है, और u की वैल्यू है 15, माइनस का माइनस माइनस में 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो m की वैल्यू आ गई 2/5। ठीक है, तो यानी 0 पॉइंट समथिंग जाएगा, क्या जाएगा 0 पॉइंट, देखो 2 से डिवाइड करेंगे 0.54 जाए 0.4, ये मैग्नीफिकेशन आ गया 0.4। प्लस का। ठीक है, m इक्वल टू प्लस का 0.4। ठीक है, नोट करो पहले इसको जल्दी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स ख़त्म हो गए हैं, क्वेश्चन सारे। कल मैं आपको बताऊंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको, आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है, कितना हुआ था, 6 7, जो भी है देख लेना अपना, क्वेश्चंस को माइंड मत करना। ठीक है, तो लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ spherical mirror gives rise to a virtual image 15 centimeter behind the mirror. Determine the magnification of the image. The magnification of the image and the type of mirror used. ठीक है, अब इसका जो है आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, और कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको, और लाइक कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन अपना ऑन कर दीजिए ताकि जैसे मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको प्रोवाइड करूं तो आपको अच्छे से मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, काफ़ी प्यारा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ाएंगे, एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक।